बज़्म ए मैकश द्वारा याद ए मैकश आयोजन के अंतर्गत डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद को राष्ट्रीय मैकश अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगरा की सम्मानित संस्था बज़्म ए मैकश आगरा, जिसकी ख्याति देश भर में है, उर्दू के बहुत से महान साहित्यकारों को बज़्म ए मैकश द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, ने उर्दू भाषा एवं साहित्य में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद को उर्दू भाषा व साहित्य में सर्वधन और विकास के लिए उनकी सेवा पर सूफी लेखक उर्दू शायर हजरत अल्लामा मैकश अकबराबादी की स्मृति में संस्थापित स्मृति सम्मान 2024 के लिए 29वां राष्ट्रीय अल्लामा मैकश अवार्ड पेश किया। स्थानीय होटल ग्रांट में भव्य समारोह में संस्था के सरपरस्त हजरत सैयद अजमल अली शाह कादरी नियाजी ने स्मृति चिन्ह, ट्रॉफी, शॉल पेश किया। सैयद फैज अली शाह ने तिपासनामा यानी मान पत्र भेंट किया। संस्था की महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन बेगम ने संस्था की रिपोर्ट पेश की और डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद का परिचय कराया। इस अवसर पर सेमिनार हुआ जिसका विषय था अल्लामा इकबाल और तसव्वुफ। डॉक्टर अब्दुल बारी सह संस्थापक, उर्दू दुनिया मासिक पत्रकार, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकसित परिषद भारत सरकार और डॉक्टर हक्कानी कासमी सदस्य यानी NCPUL भारत सरकार ने शोध पत्र पेश किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर काजी उबैद उर रहमान आजमी, पूर्व विभाग अध्यक्ष उर्दू विभाग जामिया मिलिया नई दिल्ली रहे। इस अवसर पर उर्दू में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिनमें सेंट जॉन्स कॉलेज की अनम निशा नगमा को MA के लिए, नसीफुद्दीन फरहीन और अतुल कुमार को BA में सर्वश्रेष्ठ नंबर लाने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नसरीन बेगम द्वारा लिखित किताब जोश मलिहाबादी तंकीदी जायजा का विमोचन हुआ। प्रोग्राम का संचालन संस्था के महासचिव डॉक्टर नसरीन बेगम ने किया। सैयद फैज अली शाह ने धन्यवाद ज्ञापन पेश किया। खबर हाशमी और अजहर उमरी को उर्दू पत्रकारिता के लिए स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। असद तमन्ना को भी उर्दू सेवा के लिए स्मृति चिन्ह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मुख्य रूप से संस्था के उप महाअध्यक्ष शाहिद नदीम और हाजी अल्ताफ हुसैन, सैयद शमीम अहमद शाह, सैयद शफकत अली, सैयद अशफाक अहमद, सैयद महमूद उजमा, सैयद मसूद अली, सैयद इरफान सलीम, समी अगाई, अमीर अहमद, निसार अहमद, माहिर अकबराबादी, असलम सलीमी, असद तमन्ना, सनी एजाज, अमीर अदिल अख्तर उवैसी, अनिल शर्मा, शाहरुख विजय शर्मा, अरुण डंग, डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, सादिया सलीम, महमूदा अफरीन, अबिदा, डॉक्टर नईमा पाशा दिल्ली, तलिब दानिश ताबिश, शारिक इसराइल ग्वालियर, बरकत अली, जाहिद हुसैन, नवीद अहमद, रिजवान रईस, अफजाल अकबराबादी, सैयद मरियम, सैयद तनवीर अहमद आदि विशाल रियाज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आगरा के उर्दू प्रेमी और साहित्यिक मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता फरमान खान की रिपोर्ट। मैं 2005 से लगातार जो हमारे देश में 9 बड़े धर्म हैं, सनातन धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये सारे जितने भी हमारे धर्म हैं, इन तमाम धर्म के जो धर्माधिकारी हैं, तो उनके बड़े बड़े लोग हैं, चाहे हमारे आश्रम हो, चाहे हमारे स्वामी जी हो, चाहे हमारे उलमा हो, चाहे हमारे पादरी हो, चाहे फादर्स हो, मैं उन सबके बीच में एक सालों से ये काम करता हूँ कि इंसान और इंसानियत को जोड़ने के लिए हमको बराबर काम करना चाहिए। 2 तरह की शक्तियाँ समाज में होती हैं, कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा संबंध जो है वो जोड़ने वाली शक्तियों से है और हमें ये विश्वास रहता है कि जो जोड़ने वाले लोग हैं वो तोड़ने वाले लोग उनसे हमेशा हारेंगे। वो कभी भी हमारे राष्ट्र को और हमारी संस्कृति को और हमारी सहमति को और हमारे अंदर जो सामूहिकता पाई जाती है, सहजता पाई जाती है, सद्भावना पाई जाती है एक दूसरे के लिए, ये इसको कितनी भी प्रयास चाहे हो जाए, कितनी भी कोशिशें चाहे हो जाए, वो तमाम कोशिशें कभी कभी आपको लगेगा कि वो लोग शायद कामयाब हो रहे हैं, लेकिन मुझ जैसे करोड़ों लोग इस भारत में बसते हैं जिनको ये विश्वास है कि तोड़ने वाली शक्तियां इस देश को कभी तोड़ नहीं पाएंगी। इस देश के अंदर जो एक आंतरिक शक्ति है, इसके स्वभाव के अंदर जो है, इस मिट्टी के अंदर जो खुशबू है, उसको कोई हमसे ले नहीं सकता। और मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जामिया इस्लामिया नई दिल्ली से बरसवा में 36-37 साल वहाँ रहा हूँ। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ।
लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ मैकश का जो जश्न मनाया जा रहा है, मैकश अकबर वादी के नाम पर, इसमें मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर मदद किया गया और मैंने उनकी शायरी जो मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने नज़्में भी लिखी हैं, लेकिन उनकी गज़ल पर मैंने ये मज़मून लिखा था जो आप लोगों ने सुना, सभी ने सुना, मुझे लगता है सबको पसंद भी आया। तो मैं महकश अकबरवादी को इसलिए पसंद करता हूँ कि महकश अकबरवादी साहब एक हमअज़हर शख्सियत के मालिक थे। वो एक रुखे इंसान नहीं थे। तसव्वुफ जो आज की भी ज़रूरत है, पहले की भी ज़रूरत थी, इसलिए कि वो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से मिलाता है और मोहब्बत की ज़बान मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा शीरीन और उससे ज़्यादा समझिए कि शक्ल उसके अंदर जितनी शीरीनी है उतनी किसी और चीज़ में होती नहीं। तो उस मसलक पर चलकर, उस रास्ते पर चलकर उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी थी, वो पहले भी उसकी ज़रूरत थी। अभी ज़्यादा अर्सा नहीं, वो 1990 में उनका इंतकाल हुआ था, 1990-91 में, तो भी बहुत पुरानी बात तो है नहीं। तो वो हमारे ही ज़माने के शायर हैं और आज जो वक्त गुजरा है उसमें भी उसी मोहब्बत की ज़रूरत है कि इंसानों को जोड़ने के लिए जो महकश साहब काम करते थे और जो उन्होंने शायरी की, उन्होंने मज़ामीन लिखे, वो बहुत अच्छे नाक़िद थे, यानी क्रिटिक थे और बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ थे, स्कॉलर थे। अल्लामा इक़बाल के बारे में बार बार यहाँ जिक्र आया, तो अल्लामा इक़बाल का जो तसव्वुर ख़ुदी था उसमें ग़ालिबन ये उनकी सोच थी अल्लामा इक़बाल की, जो मशहूर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के शायर हैं। आगरा की उर्दू अदब की मशहूर बज़्म महकश आगरा की जानिब से डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब को, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को इस साल अल्लामा महकश अकबरवादी राष्ट्रीय अवार्ड दिया जा रहा है। महकश अकबरवादी साहब की शख्सियत, जिनके नाम पर ये बज़्म है, संस्था है, ये दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत हैं उर्दू अदब की, जिनके चाहने वाले अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया भर के कोनों में, साउथ अफ्रीका में और बांग्लादेश में उनके शागिर्द मौजूद हैं और आज भी उर्दू के हवाले से जाने वाले लोग महकश अकबरवादी साहब के नाम से वाकिफ़ हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो महकश अकबरवादी साहब के नाम पर जो क़ायम बज़्म है, वो हर साल एक किसी उर्दू के अदीब जिन्होंने बड़ा काम किया होता है, उर्दू की लंबी खिदमत की होती है, उसको अवार्ड देती है। तो ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को इस बार इंतखाब किया गया और एक मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और वो पीस जो फाउंडेशन है इंडिया की, उसमें तकरीबन वो रुकन रहे हैं बड़ी फाउंडेशन में। जैसे इजराइल में एक डेलीगेशन गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें भी वो शरीक रहे थे। न्यूयॉर्क एक डेलीगेशन गया था इंडिया की तरफ से, उसमें भी वो शरीक रहे थे। देखिए ये, हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन बेगम, सदर शोबा उर्दू, वैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, और इस बज़्म की 1992 से जनरल सेक्रेटरी हूँ। बज़्म महकश एक ऐसी बज़्म है जो उर्दू अदब के लिए, उर्दू ज़बान के लिए काम करती है और ख़ास तौर से सोसाइटी में हारमनी, मोहब्बत का पैगाम देती है। वजह यह है कि अल्लामा महकश अकबराबादी सूफ़ी थे और सूफ़ी और संत का जो मैसेज होता है वो सबके लिए होता है। यहाँ कोई मजहब, किसी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है इंसानियत से, मानवता से। तो बज़्म महकश का यही मैसेज है, यही पैगाम है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं यहाँ अकबराबाद आगरा आया और यहाँ बहुत अच्छा लगा। खास तौर पर जो है महकश अकबराबादी की याद में आज का प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम बेहद अहम है और महकश अकबराबादी की याद में जो अवार्ड का सिलसिला है ये भी बहुत अहम है। बहुत अहम शख्सियत को ये अवार्ड दिया गया है और आज 29वां इसका अवार्ड दिया गया ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब को, वो भी बहुत अहम है।